Greetings everyone. Today we will continue our chapter and do the two topics of this chapter, that is the electrical and magnetic properties of solid. Of solid. बेटा दो प्रॉपर्टी हम कौन सी करेंगे, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एज यू नो दैट जब किसी सॉलिड में करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम करंट के फ्लो होने की बात कहते हैं। तो बेटा आपको पता है कंडक्टिविटी इसके ऊपर बेस्ड होते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, और कंडक्टिविटी के बेस पर हम सॉलिड को तीन तरह में कहते हैं कंडक्टिविटी के बेस पर। कैसे बेटा, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ये तीन चीजें होती है बेटा, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। आप सभी को पता है कि कंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटीज, तो इसकी कंडक्टिविटीज लाई करती है बेटा 10 की पावर 4 to 10 की पावर 6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। Insulators whose conductivity ranges to 10 की पावर minus 30 to 10 की पावर minus 10, आई थिंक ये 26 हो सकता है बेटा। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटीज लाई करती है बेटा 10 की पावर minus 10 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जनरल है कि कंडक्टिविटीज के बेस पर हम कैसे कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि कंडक्टर जिसमें कंडक्टिविटी की रेंज ये हो, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। तो इसके बाद आ जाता है बेटा हमारे दो तरह के कंडक्टर्स पढ़ते हैं बेटा हम, मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर मेटल्स की बात कर रहे हैं बेटा हम। तो मेटेलिक कंडक्टर को हम मेटल्स मतलब इनको हम कंडक्टर क्यों कहते हैं, किसकी प्रॉपर्टी बढ़िया होती है कंडक्टिविटी के बेस पर, किसकी कम होती है। तो मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, आइदर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी either in solid state or molten form। कि मेटेलिक कंडक्टर्स को हम सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं। अब इसको जो समझना है बेटा, हम मेटेलिक कंडक्टर्स को हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। किसके बेस पर समझते हैं बेटा हम, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या कहता है बेटा, जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एटम के जो ऑर्बिटल होते हैं, और वो जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाते हैं बेटा, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो हमारे दो तरह के टू टाइप्स होते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी वाला, लोअर फील्ड एनर्जी, फील्ड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल जिसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। एक हायर होता है बेटा एम्प्टी एनर्जी ऑर्बिटल जिसको हम
कंडक्शन बैंड कहते हैं। कितने तरह के बैंड होते हैं बेटा? दो तरह के, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। कितने तरह का होता है बेटा? दो तरह के बैंड होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो इन केस ऑफ कंडक्टर्स, जब हम बात करते हैं इन कंडक्टर्स, द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, जो इन दोनों का डिस्टेंस होता है वो या तो ओवरलैप्ड होता है बेटा, या वो टच्ड होता है इस तरीके से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। कि कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली जंप कर जाते हैं, तो इसीलिए वे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इजीली कर सकते हैं। किस केस में बेटा? इन केस ऑफ कंडक्टर्स, क्योंकि ऑर्बिटल्स जो होते हैं बहुत क्लोज होते हैं इन केस ऑफ कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स, there is a very large difference between valence band and conduction band. Electron cannot easily jump to the valence band to the conduction band. जब इलेक्ट्रॉन इजीली जंप नहीं कर पाता वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता। और इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स, जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है बेटा, उसमें जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कम होता है, और उस एनर्जी को हम कवर अप कर पाते हैं बाय हीटिंग, बाय डोपिंग, बाय हीटिंग, बाय डोपिंग। तो ये एनर्जी का जो लेवल है वो कवर अप हो जाता है इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर। कि बेटा कंडक्टर्स के केस में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, या हम कहें तो ओवरलैप्ड होते हैं ये बैंड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो पाती है। इन केस ऑफ इंसुलेटर देयर इज एन एनर्जी डिफरेंस, वेरी हाई एनर्जी डिफरेंस। तो बेटा बैंड थ्योरी एक्सप्लेन अस द टाइप ऑफ कंडक्टिविटी इन केस ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। बेटा एक क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ दैट इज लिथियम एंड बेरिलियम, लिथियम कंडक्टर कैसे है आप सभी को पता है बेटा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 1s2 2s1, यही है बेटा, 1s2 2s1। अब लिथियम के केस में क्या हो गया बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, फिल्ड इन वैलेंस बैंड एंड द इलेक्ट्रॉन जंप टू द कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे वैकेंट बैंड है ना, तो 1s1 ये 2s1 के इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं। अब इन केस ऑफ बेरिलियम कैसे होता है बेटा? 1s2 2s2। अब आप कहोगे कि ये तो दो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, तो अब तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बचता। ऐसा नहीं है बेटा, 2p ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट है इसमें, जिसकी वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो करता है बेरिलियम एज कंपेयर टू लिथियम। कि इलेक्ट्रॉन कैन जंप इजीली फ्रॉम वैलेंस बैंड टू दी कंडक्शन बैंड, कि इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ड्यू टू एम्प्टी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस की वजह से, जिसकी वजह से लिथियम से बेटर कंडक्टर कौन सा है हमारा? बेरिलियम है। क्लियर है बेटा? सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में मेटेलिक कंडक्टर्स के बेस पर ये है। सेमीकंडक्टर्स में बेटा डोपिंग की वजह से, हीटिंग की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब आपका इसमें सेमीकंडक्टर्स में आ जाता है
कि जब हम लोअर एनर्जी या हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, दो तरह के सेमीकंडक्टर बताए थे बेटा मैंने आपको, कौन कौन से, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप कौन से होते हैं, जब हम जैसे सिलिकॉन की लैटिस है बेटा, उसमें लोअर वाले को हम फिल कर देते हैं, लाइक यहाँ एल्यूमिनियम रख दिया, तो ये तो 4 वैलेंस है ना बेटा इसके, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम रह जाता है, ऑर्बिटल वैकेंट रह जाता है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जब अगर हम एल्यूमिनियम की जगह फास्फोरस रख देते हैं, वेयर देयर इज एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज फ्रॉम द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो बेटा हमारे ऐसे ना सॉलिड भी बनते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर से हमारे सॉलिड कौन से बनते हैं, एक होता है 13-15 सेमीकंडक्टर, एक 12-16 सेमीकंडक्टर। ये दो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बेटा, द सेमीकंडक्टर मेड बाय मिक्सिंग ऑफ ग्रुप 13 and 15 and this is formed by mixing of group 12 and 16। तो इससे एग्जाम्पल हो गया एल्यूमिनियम थर्ड का, एल्यूमिनियम नाइट्राइड या एल्यूमिनियम फॉस्फेट, और 12-16 में ZnS जिंक सल्फाइड, ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है बेटा 13-15 और 12-16 सेमीकंडक्टर का। अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं बेटा, आपको पता है सेमीकंडक्टर्स का क्या यूज़ होता है, आपको ये फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हो आप कि रेक्टिफायर बन जाते हैं बेटा, पी टाइप और PN जंक्शन और NPN जंक्शन, और जब हम डायोड बनाते हैं और फिर बेटा PNP या NPN, इस तरह से हम जब मिलाते हैं तो ट्रांजिस्टर बन जाते हैं बेटा। इनका अपना अपना यूज़ होता है, इन कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में इनका यूज़ होता है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो बेटा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी बता देती हूँ बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मेटल के केस में इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजेस कंडक्टिविटी। क्यों डिक्रीज हो जाती है बेटा, क्योंकि वाइब्रेशन ज़्यादा होने लग जाती है, कंडक्टिंग आयन तो है ही ऑलरेडी, लेकिन जब वो टेम्परेचर बढ़ा जाता है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मीन्स वो वाइब्रेशन करने लग जाता है, यानी उनकी कंडक्टिविटी डाउन हो जाती है। और इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। लेकिन मेटल के केस में वाइब्रेशन बढ़ जाती है, यानी हिंड्रेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक सप्लाई को इजीली फ्लो नहीं करवाता। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। अब बेटा हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, लास्ट टॉपिक है ये, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेटा, जैसे किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। ये याद रखना, मैग्नेट की तरफ वो अपने आप को इंटरेक्शन शो करता है। क्यों? क्योंकि जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर दो तरीके से चक्कर लगाता है, एक तो अपने ही एक्सिस पे और एक अलोंग अराउंड द न्यूक्लियस, कि जैसे अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक तो वो अपने आप घूमती है जिससे दिन रात बनते हैं, एक वो सन के अराउंड घूमती है जिससे एक साल कंप्लीट होता है, याद है ना। इसी तरह से दो तरह का
मोशन इलेक्ट्रॉन शो करता है ऑर्बिटल मोशन और स्पिन। स्पिन यानी अपने ही एक्सिस पे घूमना और मोशन यानी ऑर्बिटल यानी ऑर्बिट के चक्कर लगाना। तो दो तरह के मोशन की वजह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है और ये अपने आप को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो शो करता है उसको हम बोलते हैं डोमेन। हर एक इलेक्ट्रॉन अपने ओरिएंटेशन शो करता है, अपने आप को अरेंज करता है, डोमेन बोलते हैं जिसको, लाइक दिस। इन ओरिएंटिंग इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन बोलते हैं। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो बेटा ये 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। कौन कौन सी? पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक सॉलिड, जो पैरामैग्नेटिज्म को शो करेगा। डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। बेटा पैरामैग्नेटिक सॉलिड आपने पढ़ा भी होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है कि जब भी हम सॉलिड को मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंट कर देते हैं, जब किसी सॉलिड को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और जो मैग्नेटिक लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दोज हु अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स इटसेल्फ, मैग्नेट को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से? attract magnetic field lines due to presence of unpaired electrons। क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक, जैसे Fe2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वे होते हैं जो रिपेल करते हैं, रिपेल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं तो ये डायमैग्नेटिज्म में शो करता है। जैसे आपका हो गया Zn, ये आपका हो गया कॉपर 1 पॉजिटिव, तो ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर। अब फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है बेटा? देखो, हम मैग्नेटिक लाइंस में रखते हैं, जो मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट कर ले वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जो रिपेल कर दे वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और जब हम किसी सॉलिड को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखते हैं और जब वो डोमेन अपने आप को एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेते हैं, मान लीजिए सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं ऐसे, लेकिन जैसे उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखा, सबने अपने आप को एक डायरेक्शन में अलाइन कर लिया और ये परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। मतलब एक बार इसको हमने मैग्नेटिक लाइंस में रख दिया तो ये मैग्नेट बन जाता है, और मैग्नेटिक लाइंस को अगर आप बंद भी कर दोगे तब भी ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। क्लियर है बेटा? पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस जब कुछ अपने आप को अपवर्ड, कुछ डाउनवर्ड और कुछ अपवर्ड, यानी ओवरऑल नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ही डोमेन की वजह से होता है, उसको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। और एग्जाम्पल हो गया आपका MnO, इसमें हो गया FeO, और जैसे Fe3O4 मैग्नेटाइट वगैरह होगा, इसमें फेराइट आ जाएगा बेटा, फेराइट्स। और जब एंटी फेरो होगा, जब कुछ अपने आप को ऊपर और कुछ नीचे, यानी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है,
तो वो एंटी फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपका MnO क्या हो जाएगा बेटा, इसमें MnO आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, और इसमें FeO बन जाएगा। तो इस तरह के कुछ सब्सटेंसेस है बेटा जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें हम मैग्नेटिक लाइंस को जो अट्रैक्ट करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो मैग्नेटिक लाइंस को रिपेल करते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वो डायमैग्नेटिक। लेकिन जब मैग्नेटिक लाइंस में अपने आप को सीधा ओरिएंट कर लेते हैं तो वो फेरोमैग्नेटिक। कुछ लगता हमें ज़्यादा है लेकिन होता कम है मैग्नेटिक बिहेवियर, वो फेरीमैग्नेटिक। और जिसमें ज़ीरो मैग्नेटिक बिहेवियर हो वो एंटी फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एक होता है बेटा इसमें क्यूरी टेम्परेचर, वो टेम्परेचर अबव विच, वो टेम्परेचर जिसमें एंटी फेरी जो ये सब्सटेंसेस है ये फेरो में बदल जाते हैं, फेरो मैग्नेटिक हो जाते हैं। तो ये बेटा आपके क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। बेटा ये आप ना बुक में से रीड आउट करिएगा और डाउट हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा। अब ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। थैंक यू। डू इट क्वेश्चंस ऑल्सो इन योर फेयर नोटबुक।